इन अ नटशेल कहानी बड़ी सिंप्लीफाइड सी है। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ODI इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस हाथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाए। कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश जाएगा या नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। वो शेक्सपियर का एक मशहूर वो प्ले था ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आप कॉमेडी ऑफ एरर्स आप देखें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में 3-4 महीने पहले ये था कि भाई वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 कप में टीम नहीं जाएगी खेलने, हम बाइकआउट कर रहे हैं, और बाइकआउट किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। अब इलेक्शन हुए फरवरी में, नई गवर्नमेंट आई पावर में, नए लोग आ गए, नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया है, तो अब वो कहता है कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम प्रोब करने वाले हैं कि क्यों नहीं गया बांग्लादेश खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, क्यों बाइकआउट किया, और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमने कितना काम किया, और हमारी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इतनी ख़राब क्यों है। अब आप देखें यार, ये अगर ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है। लेकिन र्यूमर बड़ी स्ट्रांग है कि शायद ये दौरा ना हो। ये सितंबर 2026 में इसको होना था, पहले ये 2025 में था जो पोस्टपोन हो गया था फॉर द 2026। तो 2026 में भी अभी ये नहीं लग रहा। और बड़े स्ट्रांग ओपिनियन इसकी 2-3 वजह से है। एक तो वजह ये है कि जाहिर है अगर बांग्लादेश ने रिफ्यूज किया था तो इंडिया क्यों आएगा। अगर बांग्लादेश ने रिफ्यूज कर दिया था तो इंडिया नहीं आएगा, और एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है उनके पास। और अगर दूसरा ये है कि उससे बड़ी जो उससे भी एक अजीब सिचुएशन आगे ये है कि जो नई गवर्नमेंट आई है, उस नई गवर्नमेंट ने आके तो एक तो इंक्वायरी इनिशिएट करने की रिक्वेस्ट की है, और इवन आईसीसी से भी पूछा है कि हमें अगर हम इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं तो फिर हमें कोई आईसीसी की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। और तीसरी चीज जो उन्होंने एक और की है कि वहां पे इंटरम गवर्नमेंट है, इंटरम सेटअप चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है, तो वो कह रहे हैं कि उसको भी हम इलेक्टेड में लेके जाना चाह रहे हैं। तो जब बोर्ड और गवर्नमेंट जो है, बोर्ड जो इंटरम बोर्ड है ना, वो बेसिकली उनके सामने खड़ा हो गया है, तो वो अभी आईसीसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता नहीं है कि आईसीसी दरमियान में इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे अगर उनके आपस में इलेक्शंस का इशू है तो वो आईसीसी उसमें क्यों कहेगा उन्हें कि करे। और वो उनका जो गवर्नमेंट का मौकफ ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये दौरा नहीं होगा, लगता यही है कि नहीं होगा। अच्छा, कमेंट्स हैं जरा कुछ बड़े फनी वो भी मैं ऐड कर लूं। अब अगर उन्होंने गलत फैसला भी लिया पिछले वालों ने, बट इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्रेस्टीज फॉर देम नाउ। अब अगर वो कहें कि नहीं जी ये तो गलत फैसला हुआ था और बाइकआउट नहीं करना चाहिए, तो आप अपने लोगों को ही गंदा कर रहे हैं ना। क्या उससे क्या मतलब, लोग तो हंसेंगे। देखिए इंडियन मीडिया में तो बहुत इंटरेस्ट है, ये जो बांग्लादेश वाला केस है उसकी वजह ये थी कि इंडिया से ही बेसिकली पंगा हुआ था बांग्लादेश का, स्टार्टिंग विद द मुस्तफिजुर रहमान केस। तो दैट इज़ वाई दे टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। उनको तो अच्छा नहीं लगा था कि बांग्लादेश ने मतलब आंखें दिखाई थी। बट आई थिंक कि यार अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है ना, दिस शुड बी अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी कि यार गवर्नमेंट चेंज होने से बोर्ड में चेंज नहीं आना चाहिए। इनको भी चेंज किया जाए, और ग्लोबल जो क्रिकेटिंग पोजीशन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वो हिल गई है, उसको भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आईसीसी एंगल अब इसमें एक्टिवेट हो गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, अब बुलबुल साहब जो हैं वो अमीनुल हक साहब को ये बोलते हैं कि यार आप ये इन्वेस्टिगेशन ना करो, गवर्नेंस वाली इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आईसीसी जो है ना वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी बोलता है कि गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा सुभान अल्लाह बुलबुल साहब, जब वो तुम उसके टाउट बने हुए थे आसिफ नजरुल के, जब तुम पूरी वर्ल्ड कप की ऐसी तैसी फेर रहे थे, तुम रोज आके धमकियां लगा रहे थे, वो भी तो तुम अपने स्पोर्ट्स एडवाइजर के ऊपर धमकियां लगा रहे थे। अब तुम्हारा नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करो, तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर एनीवेज, ये इनके मोटे मोटे से चंद इश्यूज हैं। अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये लिंक की जा रही है इलेक्शन से, और ये ऑफिशियली की जा रही है कि जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को लेके, उसमें ये एंगल भी अब खंगाला जाएगा कि मैनिपुलेशन तो नहीं थी, कहीं ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ सारे मामला तो नहीं थे, आपने एक ऐसा पॉपुलर डिसीजन लिया जो स्पेसिफिक पार्टी लेना चाहती थी अपनी वोट बेस को यहां वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि देखो हम तो दुनिया के सामने खड़े हो गए, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दिस एंड दैट। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो फेयर है
वो अपनी गवर्नमेंट को ये बोल रहा है कि बस इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रखेंगे, क्योंकि जहां स्टेट इंटरफेरेंस आती है वहां आईसीसी एक्शन ले सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। आपस की बात है, कद्दू नहीं लेगा आईसीसी कोई एक्शन। आईसीसी तो चाह रहा है कि इसके ऊपर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो। खैर, मजाक मस्ती अपनी जगह। अमीनुल हक जो हैं, उन्होंने भी आईसीसी से राब्ता करने की ठान ली है। वो ये कहते हैं कि मैं आईसीसी से आने वाले चंद दिनों में राब्ता करूंगा, और वो आईसीसी से वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करना चाहते हैं एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ही वांट्स टू हैव द क्लैरिटी इन दिस वन रिगार्ड कि हाँ जी, अगर हम ये मीडिएशन की तरफ जाते हैं या इंटरनल हम अपनी सफाई की तरफ जाते हैं, सो आईसीसी को क्या प्रॉब्लम होगी। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए जो घेरा है वो इंटरनली काफी तंग हो चुका है, और बात मुद्दा देखें वही है, ये लफ्जी जमा खर्च में चले जाए। लेटेस्ट सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट ने तो डिफाई कर दिया बीसीबी को। उन्होंने एक लॉन्च ऐलान कर दिया कि हम लॉन्च कर रहे हैं ये अपनी इन्वेस्टिगेशन बांग्लादेश बोर्ड के खिलाफ। लॉस ऑफ ट्रस्ट आ गया बोर्ड हैंडलिंग के अंदर, इसलिए ये तो होगा। डिप्लोमेटिक फेलियर इसके साथ लगाया जा रहा है। आईसीसी का लॉलीपॉप जरूर दिया गया है, लेकिन यहाँ इंटरनल पावर स्ट्रगल की बात हो रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर, चाहे उनकी गवर्नमेंट हो चाहे वो खुद हो। अब अमीनुल इस्लाम बुलबुल का जो एरा है वो टोटल स्क्रूटनी के अंदर आ चुका है। उनकी जो इलेक्शन की और जो इलेक्ट होके वो अब चेयर पे बैठे, उनकी जो लेजिटिमेसी है वो भी क्वेश्चन के अंदर है। अब ये पूरी फुल गवर्नेंस शेकअप है। आप ये बात लिख के रख लीजिए, जब ये आने वाले चंद हफ्तों के अंदर जो स्टोरी खत्म होगी ना, आई डोंट सी अमीनुल इस्लाम बुलबुल कंटिन्यूइंग एनी फर्दर। तो जो वादे कर कर आए थे नकवी साहब के साथ, दिल जुड़े हुए, कंधे जुड़े हुए, ब्रदरहुड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, उसको फाड़ के फेंक दें, क्योंकि वही ज्यादा बेहतर है। वो उस वक्त भी एक लॉलीपॉप था, आगे चल के भी लॉलीपॉप होगा। अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है, जो पहले स्पोर्ट्स एडवाइजर थे वो एक अलग गवर्नमेंट और एक अलग पार्टी थी। अब एक अलग गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, अब बांग्लादेश की गर्दन बीसीसीआई के हाथों में आने वाली है, क्योंकि हम सभी को मालूम है जब टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था तब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने की बात कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो भारत के खिलाफ थी। वो भारत के खिलाफ हर एक रिश्ता तोड़ना चाहती थी और पाकिस्तान के साथ अपना भाईचारा बढ़ाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई थी। लेकिन अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। वहाँ पर अब एक नई गवर्नमेंट आई है जो ना तो वो पाकिस्तान के पक्ष पे और ना ही भारत के पक्ष में। अब बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उसको अब खरी खोटी सुना रहे हैं कि आखिर क्यों उसने टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट किया, जब बात बन सकती थी कि वो किसी तरह भारत में जाकर टी20 वर्ल्ड कप खेल सकती थी। तो आखिर वो कौन सा रीजन था जो बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट किया? अब ये सवाल बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछ रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये डर लग रहा है कि जो सितंबर 2026 में बांग्लादेश और इंडिया का जो वनडे सीरीज होना है, कहीं वो भारत कैंसिल ना कर दे, क्योंकि बांग्लादेश ने भी भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट किया था। अगर भारत ये फैसला कर लेता है कि वनडे सीरीज खेलने के लिए भारत बांग्लादेश नहीं जाएगा तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान पहुंचेगा।